Sushant Singh was the most literate, most intelligent, 1,000 times better than your Amir Khan and other Khans. What I could come to know from the media, from the other literatures on the Bollywood, there is not a single actor or director or producer or anybody in the Bollywood who was so highly intellectual, highly educated, and a scientific-minded person who always wanted to do something new in the world and create laurels for the country. I salute और मैं उनकी आत्मा की शांति के भगवान से प्रार्थना करता हूँ और मेरी भगवान से तहे दिल से एक गुजारिश है, उनसे एक प्रार्थना है कि जो भी इसकी किलिंग में रिस्पॉन्सिबल रहा, दे शुड बी पनिश्ड and they should be given very deterrent type of punishment which should lead an example for the other. And Riya Chakravarti, she did not have that much courage कि वो पूरी महाराष्ट्र पुलिस को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में कर लेती. नो डाउट उसके 3-4 मैसेजेस या टेलीफोन हुए हैं डीसी के साथ. That may be there, but she could not control. She was a tool in the hand of the big guns. सर वहाँ पे एक जो है ना, कहते हैं कि ड्रग माफिया इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये टोटल ड्रग माफिया भी अंडरग्राउंड है वहाँ पर. वहाँ पे जो भी एंट्रेंट होता है, जो आपका ये फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ना, वहीं से बच्चों को ये एमडी होती है, एमए होती है, ये वीड होती है, हैश होती है, मौजवाना होता है, ये क्या होता है, ब्लड ब्राउन शुगर होती, इन सब की आदतें वहीं डाल दी जाती हैं. जब वो प्रोफेशन में आते हैं तो दे आर ए वेरी पोटेंशियल कस्टमर्स फॉर दिस ड्रग माफिया. जितनी इनकम डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को, एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को इस बॉलीवुड से होती है, उससे मेरे ख्याल से करीब 100 गुना ज़्यादा इनकम इस ड्रग माफिया वालों को होती है. और रिया चक्रवर्ती 2017 से ड्रग से एसोसिएटेड रही है. सी हरसेल्फ एडमिटेड इन वन ऑफ द व्हाट्सएप चैट कि साहब मैं ड्रग लेती थी. हार्ड ड्रग नहीं ली मैंने, बट सॉफ्ट ड्रग तो मैं लेती जा रही थी. एंड शी हैड अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ ऑल दिस ड्रग बिजनेस इन महाराष्ट्र एंड बॉलीवुड स्पेशली. नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे. आज हम बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती मामले के केस में. तो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मामला है और महाराष्ट्र सरकार उसमें कई ढीला हवेली कर रही है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जो है सीबीआई जांच चल रही है. अब आगे क्या होगा, हम ले चलते हैं आपको वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बिंदेश जी के पास. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे. सर, हमारे दर्शक चाहते हैं कि आप एक कानून के जानकार हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और सीबीआई इस मामले में जो है रिया चक्रवर्ती और सुशांत मामले में जो सीबीआई जांच चल रही है, उसमें ये महाराष्ट्र सरकार की ये भूमिका दिखाई दे रही है कि जैसे कि मानो महाराष्ट्र सरकार रिया चक्रवर्ती की जो है प्रवक्ता के रूप में काम कर रही है. तो आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपके जितने दर्शक हैं उनका धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने इस प्यारे हिंदुस्तान जो चैनल है इसको इतना पॉपुलर किया है, और साथ ही उन सभी भाइयों बहनों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरे बाइट को लाइक किया है. ये जो कांड है, ये सरकार की नाकामी का एक तोहफा हमें मिला हुआ है. आप सभी भाई बहनों को याद होगा कि 1997 के अंदर एक सिमिलर केस हुआ था बॉलीवुड के अंदर, जिसमें एक जूस बेचने वाले की छोटी सी दुकान थी और ही कंट्रोल्ड 75% ऑफ द म्यूजिक एंड अदर राइट्स in the Bollywood world, and he was also shot down by Abu Salim and his associates. आप शायद समझ होगा मेरा इशारा कहाँ पर है. मेरा इशारा है गुलशन कुमार जी के ऊपर, जो टी सीरीज के मालिक थे, जिनकी छोटी सी जूस की दुकान थी. उन्होंने पहले कैसेट्स बेची, उसके बाद में धीरे धीरे कैसेट असेंबल करना शुरू किया, फिर रिकॉर्डिंग मशीन लगाई,
फिर उन्होंने कंपोजिंग करनी स्टार्ट करी। उसके बाद ही हैड गॉट ए वेरी नाइसली एंड अपडेटेड एंड द लेटेस्ट जो उस समय का था कैसेट की जो थी रिकॉर्डिंग एज वेल एज म्यूज़िक की राइट्स उनके अबाउट 75 फिल्म्स के राइट्स भी उनके पास थे एंड ही वाज वन ऑफ द टॉप मोस्ट इन द बॉलीवुड। परंतु उनमें एक कमी थी, वो एक धार्मिक, निष्ठावान और निहायत ही शरीफ और नेक दिन इंसान थे। मैं कह रहा हूँ उनकी कमी थी जो कि दाऊद इब्राहिम और उनके चेले चपाटे लाइक अबू सलीम एंड मर्चेंट एक्सेट्रा जो भी थे उस समय, उनको भा नहीं रही थी। ये जो हमारा बॉलीवुड है इन 50-60 सालों में एक टेररिज्म का सेंटर बन चुका है। ऊपर से जितने भी लेफ्टिस्ट हैं और जो अर्बन नक्सलाइट्स हैं उनकी हाथ की कठपुतली बन गया है। ये कोई भी जो बॉलीवुड से कंसर्न है, चाहे वो एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, फोटोग्राफर हो, स्क्रिप्ट राइटर हो, स्टोरी राइटर हो या टेक्नीशियन हो, कोई भी हो, वहाँ पर अगर उसको सरवाइव करना है, कुछ प्रोग्रेस करनी है, तो he should be a yes man of either three case, जिसमें आमिर खान who is said to be very genius intellectual of the Islamic world, दूसरे आपके हैं सलमान खान जो कि आपको पता होगा शायद जो मुगल आज़म आई थी, जो सलीम खान उस समय हुआ करते, उनकी प्रोजेनी हैं ये, और हमेशा अपने फोर फादर्स को बोस्ट करते हैं, साहब देखिए मैं तो सलीम खान का औलाद हूँ और पूरा बॉलीवुड मेरा साम्राज्य है। ठीक उसी तरह जैसे नेहरू फैमिली कहती है कि हिंदुस्तान तो मेरी प्रॉपर्टी है और नेहरू जी ने इसको देशों आज़ाद किया था, जो कि निहायत झूठ है। हमारे देश की इंडिपेंडेंस के अंदर इनका कंट्रीब्यूशन मुश्किल से 10% नहीं रहा होगा। जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है देश को आज़ादी दिलाने के लिए, उनका नाम तो इन्होंने हिस्ट्री से बिल्कुल उड़ा दिया, जैसे कि उनका नामो निशान इस दुनिया में ना रहा हो। उसी तरह बॉलीवुड के अंदर भी कितने एक्टर्स हैं, जो भी एक्टर्स जो हमारे हिंदुत्व माइंडेड के हों या हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते, उनको एक एक करके डिस्कार्ड कर दिया, उनको फेल कर दिया या उनको सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया या उनका मर्डर कर दिया है। और उस समय ये ट्रेंड चल रही है कि बॉलीवुड जो है इट्स अ इंस्ट्रूमेंट इन देयर हैंड और गज़वाए हिंद को पूरी तरह से लागू करना है। तो मेरा कहने का मतलब है ये जो बॉलीवुड है इसकी सुध इन 75 सालों में जो कांग्रेस का रूल हुआ है, प्लस ये 4-5 साल जो मोदी राज में हुए हैं, किसी ने सुध नहीं ली। और आई सैल्यूट विक्टिम के फादर जो सिंह साहब है एंड द बिहार गवर्नमेंट, जिन्होंने उसके एक विक्टिम के फादर की FIR नोट करी एंड दे स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन। अगर वो स्टेप नहीं उठाते तो साहब ना ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता और ना यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं, इसमें CBI की जो रिक्वेस्ट है बिहार गवर्नमेंट की उसको एक्सेप्ट करके इसको CBI को अलॉट करती। और जब सारी सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देखी, दे वर रियली एस्टोनिश्ड टू सी द कंडक्ट ऑफ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड द महाराष्ट्र पुलिस, द वे they had taken this case in such a lethargic manner against the provision of the Article 21 of the Constitution of India, where there is a speedy and fair trial which include investigation is a fundamental right of every citizen. यहाँ सब 55 दिन हो गए हैं, वो सिर्फ एक समरी सेटिस्फेक्शन कर रहे हैं कि साहब ये सुसाइड था क्या,
सरप्राइजिंग, जो मेटीरियल एविडेंसेस थे उसको तो उन्होंने इग्नोर कर दिया फुल्ली। पोस्टमार्टम नॉट ऑथेंटिक। जो साइट पर जितने प्रूफ इकट्ठे करने थे एविडेंसेस, दे डिड नॉट डू इट एनी। जो दूसरी दिशा का था मर्डर, मैं उसको मर्डर बोलता हूं, जैसे सुशांत सिंह का था उसी तरह से उसका भी मर्डर हुआ है। उसके अंदर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। पहले दिव्य भारती का था, जिया खान का हुआ है, उससे पहले नंबरलेस ऑफ द एक्टर एंड एक्ट्रेसेस दे passed away. Why? Because Underworld did not want them to survive in this Bollywood. Because either they wanted to, they belonged to the Hindu community, or they did not yield to their undue demands. अब जब उस समय जो हमारे गुलशन कुमार जी थे, उन्होंने एक छोटी सी गलती की जो उनके लिए एक भयंकर श्राप बन के आई, कि उन्होंने एक नदीम लाड के लड़के को अपने यहाँ प्रमोट किया और बहुत ही छोटे समय में उस लड़के का कुछ नाम होने लगा, परंतु पब्लिक ने उसकी आवाज़ को पसंद नहीं किया और गुलशन जी का काफ़ी लॉसेस होने लगे उसके अंदर। तो उन्होंने नदीम को हाथ जोड़ के बोला, भैया देखो तुम्हारी इतनी कैट्स हमने मार्केट में डाली थी और इतनी बिकी और भाई सारी कंडम होके आ गई। पीपल दे आर नॉट लाइकिंग योर वॉइस, आपकी कंपोजिंग को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग ए गुड हैंडशेक विद मिस्टर गुलशन कुमार एंड स्टार्टिंग हिज ओन इंडिपेंडेंट कैरियर और विद सम कोलैबोरेशन सम अदर पर्सन, उसने क्या किया, ही वेंट टू अबू सलीम, देन टू हिज गॉडफादर सिटिंग इन द दुबई, कि साहब ये देखिए कि ऐसा हिंदू निहात बेशर्म इंसान है, उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया, मुझे घर से बेघर कर दिया है, और वो इतना धार्मिक है कि 24 घंटे जब देखो उसको भजन कीर्तन भगवान के गुण गाता रहता है, भगवान की कैसेट बनाता रहता है, एंड ही इज नॉट लिसनिंग टू अस ऑल। तो साहब अंडरवर्ल्ड का तो पता एक्टर बनती है, वहाँ तो सारा काम यस और नो में चलता है, अदरवाइज उनके पास एक वो पिस्टल पड़ी होती सबकी नॉइजलेस। उन्होंने कहा भैया ठीक है, फ़ोन किया, भैया तुम इस बंदे को क्यों निकाल रहे हो। उन्होंने कहा, समझाया गुलशन जी ने, भैया इनकी वॉइस जो है इट इज़ नॉट सो मेलोडियस, पीपल दे आर डोंट लाइकिंग इट, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी इकोनॉमिकली फाइनेंशियल अदरवाइज आल्सो टू प्रमोट हिम फर्दर। हमें जितना कर सकते किया उसके, ही शुड बी ग्रेटफुल टू अस। तो वहाँ से अबू सलीम जी कहते हैं नहीं, उसको आपको रखना पड़ेगा और आप 10 करोड़ रुपए पेनल्टी दोगे, आपने उसको उठाया, नहीं दोगे तो फिर आप अपनी प्राण के खुद सलामती कर लीजिएगा। उन्होंने एक दो से डिस्कस किया, फिर दोबारा फ़ोन आया, लोगों ने कहा भाई चलो यार दे दागे ख़त्म करो, अंडरवर्ल्ड वाले इनका कोई भरोसा नहीं है, और डर के मारे गुलशन जी ने पुलिस को भी कंप्लेंट नहीं करी। 5 तारीख को फिर उनका फ़ोन आया, अगस्त 1997 को, 8 तारीख 1997 अगस्त को फिर फ़ोन आया कि साहब हम आपको लास्ट चांस दे रहे, 3 दिन का टाइम देंगे, अगर आपने इसको नहीं रखा और 10 करोड़ रुपए दोबारा सेकेंड इंस्टॉलमेंट 10 वो दे चुका, 10 करोड़ रुपए और मांगे उन्होंने, नहीं तो फिर आप अपनी ज़िंदगी खुद मालिक को, हम कुछ मत कहना कुछ हो जाए तो। और 12 तारीख को जब वो सुबह सुबह उस मंदिर में पूजा करने जा रहा था जो उसके घर के नज़दीक थी, झोपड़पट्टी में मंदिर था, एक बिल्कुल टूटा फूटा मंदिर था, उसके ऊपर उसने काफ़ी पैसा लगा कर खर्च किया, उसको बड़ा आलीशान मंदिर का रूप दिया, तो उसमें वो पूजा जाना का जाता, उसकी श्रद्धा थी उसके अंदर। सब उन्होंने जो 3 शूटर्स थे वो अपना साइड में खड़े हुए थे, उनकी जेब में जो है नॉइजलेस जो फोटो साइलेंसर लगी हुई पिस्तौल होती लगे। जैसे वो बाहर निकला, कहता गुलशन जी बहुत पूजा धाम कर लिया ना आपने, अब बाकी ऊपर जाकर करना, ये कह के उन्होंने उसको धन सोलियाँ गोलियाँ उसके ऊपर दाब दी। जब तक वो ड्राइवर आता वो नीचे गिर चुका था और वो वहाँ से बाहर टैक्सी खड़ी हुई, टैक्सी के वाले को हटा करके खुद लेके फरार हो गए। 19 के खिलाफ चार्जशीट हुई, ना तो वो नदीम पकड़ा गया, ना सरवण जो उसका साथी था वो पकड़ा गया, ना अबू सलीम पकड़ा गया।
एक बंदा जो शार्प शूटर था उसमें पकड़ा गया, वो भी पैरोल पे बाहर निकला, उसके बाद में गायब हो गया। उसका आता पता भगवान जाने, अब दोबारा वो पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया। तो ये तो साहब महाराष्ट्र की पुलिस की वर्किंग है। अगर 1997 के अंदर हमारी गवर्नमेंट इसको सीरियसली ले लेती तो 1997 से आज तक जितनी भी सुसाइड्स हुए हैं, पर्टिकुलरली ऑफ द हिंदूज, और जितनी भी एक्सीडेंटल डेथ हुई हैं, मर्डर्स हुए हैं, वो शायद ना होते। और ये सुशांत सिंह का भी जो हुआ है इंसिडेंट, वो भी नहीं होता। सुशांत सिंह was the most literate, most intelligent, 1,000 times better than your Amir Khan and other Khans. What I could come to know from the media, from the other literatures on the Bollywood, there is not a single actor or director or producer or anybody in the Bollywood who was so highly intellectual, highly educated, and a scientific-minded person who always wanted to do something new in the world and create laurels for the country. I salute, और मैं उनकी आत्मा की शांति के भगवान से प्रार्थना करता हूँ, और मेरी भगवान से तहे दिल से एक गुजारिश है, उनसे एक प्रार्थना है कि जो जो भी इसकी किलिंग में रिस्पॉन्सिबल रहा, दे शुड बी पनिश्ड and they should be given very deterrent type of punishment which should lead an example for the other. And Riya Chakravarti, she did not have that much courage कि वो पूरी महाराष्ट्र पुलिस को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में कर लेती। नो डाउट उसके 3-4 मैसेजेस या टेलीफोन हुए हैं डीसी के साथ, that may be there, but she could not control. She was a tool in the hand of the big guns. सर वहाँ पे एक जो है ना, कहते हैं कि ड्रग माफिया इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये टोटल ड्रग माफिया भी अंडरग्राउंड है वहाँ पर। वहाँ पे जो भी एंट्रेंट होता है, जो आपका ये फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ना, वहीं से बच्चों को ये एमडी होती है, एमए होती है, ये वीड होती है, हैश होती है, मौजवाना होता है, ये क्या होता है, ब्राउन शुगर होती, इन सब की आदतें वहीं डाल दी जाती हैं। जब वो प्रोफेशन में आते हैं तो दे आर ए वेरी पोटेंशियल कस्टमर्स फॉर दिस ड्रग माफिया। जितनी इनकम डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को, एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को इस बॉलीवुड से होती है, उससे मेरे ख्याल से करीब 100 गुना ज़्यादा इनकम इस ड्रग माफिया वालों को होती है। और रिया चक्रवर्ती 2017 से ड्रग से एसोसिएटेड रही है। सी हरसेल्फ एडमिटेड इन वन ऑफ द व्हाट्सएप चैट कि साहब मैं ड्रग लेती थी। हार्ड ड्रग नहीं ली मैंने, बट सॉफ्ट ड्रग तो मैं लेती जा रही थी, एंड शी हैड अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ ऑल दिस ड्रग बिजनेस इन महाराष्ट्र एंड बॉलीवुड स्पेशली। मेरे हिसाब से जो है ना, ये जो इंसिडेंट हुआ है सुशांत सिंह राजपूत का, इट इज ए हिस्टोरिकल इंसिडेंट। अगर इसको सीबीआई ठीक से ट्रैक कर लेती है या क्रैक कर लेती है तो देखिए आप जो बड़े बड़े बिग शॉट्स अंडरवर्ल्ड के हैं उनका क्या हाल होता है जी। और सेकेंड थिंग, दिस बॉलीवुड शुड बी declared as an industry and proper legislation should be enacted on this Bollywood, ताकि जितनी वहाँ पे अंडरग्राउंड एक्टिविटीज हो रही हैं उसके ऊपर एक फुल स्टॉप लग सके और ऐसे इंसिडेंट दोबारा रिपीट ना हो सके। बिल्कुल सर, ये राजदीप सरदेसाई का एक बिहार की भूमिका में आए सडनली, और उन्होंने अपने चैनल पे नॉन स्टॉप स्क्रिप्टेड 2 घंटे तक जो है रिया चक्रवर्ती का जो इंटरव्यू दिखाया, वो किस ओर संकेत करता है? भाई साहब, मीडिया जो है ना, हमारे डेमोक्रेसी 3 पिलर कहलाए जाते थे, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव। उसके बाद में एक पिलर और है, इसको मीडिया भी कह देते हैं हम लोग। मीडिया काम होता है सच्चाई पब्लिक के सामने लाना है।
चाहे वो सच्चाई कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। परंतु ऐसे चैनल आज के टाइम में बहुत कम बचे हैं जो सच्चाई को पब्लिक तक लाते हैं। काफ़ी सारे चैनल वो या तो लेफ्टिस्ट टेंडेंसी के हैं या अर्बन नक्सलाइट द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। वो तीनों के तीनों मिलकर के और साथ में जो तो हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को लेके उन्होंने कार्टेल बना लिया है कांग्रेस के साथ मिलकर के, क्योंकि दे डोंट नो जो हालात अभी देश के चल रहे हैं कि वो दोबारा कभी पावर में आ सके। कम्युनिस्टों को उम्मीद नहीं रही, बिकॉज जो चाइना का अभी रियाल हाल रहा है हमारे प्रति, तो उसमें नहीं लगता कि कोई आदमी कम्युनिस्टों को वोट देगा। राजदीप सर का इनको पता है, कल इनकी स्टेटमेंट है सीबीआई के पास, हो सकता है सीबीआई इसको वहीं अरेस्ट कर ले, तो पता नहीं इसको मौका मिले ना मिले। तो उन्होंने कहा यू प्ले विक्टिम कार्ड, और कब समय हम आपको स्लॉट दिला देते हैं 2 घंटे का, आप पब्लिकली कुछ बोलिए ताकि एक सिंपैथी तो गेन हो आपके प्रति, जो आपकी इमेज खराब हो रही है वो कुछ थोड़ा सा रीबिल्ड हो जाए। अदरवाइज आई एम सरप्राइज, ऐसी एक लड़की का, एक मॉरलेस लड़की का 2 घंटे तक, जिसका कोई दीन ईमान नहीं है, जो कहती कि मेरे मंगेतर में शादी करने वाली हूँ, और खुद उसको उसके बाद झांकने नहीं आती है, और उसके स्टाफ के सारे बंदे अपने बंदों से रिप्लेस कर देती है, उसको रोज ड्रग दे रही है। अब डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है, एक अच्छे खासे हिस्पुट 80 साल का 80 किलो का बंदा था, जो कि हवाई जहाज उड़ाना जानता था, सब कुछ उसने सीख रखा था, ही वॉज वेरी वेल क्वालिफाइड, बड़ी प्लानिंग से चल रहा था 2020 में क्या करना, 21 में क्या करना, 22 में क्या करूँगा, कि एक सेकंड उसका बड़ा कैलकुलेट होता। उस बच्चे को उसने ऐसा सर्वनाश कर दिया, और फिर कहती जी मुझे एक औरत होने के नाते मुझे परेशान किया जा रहा है इस देश के अंदर। ये विक्टिम कार्ड वो खेल रही, ये भी कह रही थी कि उनको ये सब जो है दिस स्टांस ऑफ दिस कम्युनिस्ट पीपल है। सर देसाई को कौन नहीं जानता? अगर मैं कह दूं सोनिया को एंटोनियो, तो साहब मिर्ची लग जाती सर देसाई जी को कि आपने उनको एंटोनियो क्यों बोल दिया। अरे भैया मम्मी तुम्हारी होंगी, हमारे तो एक फॉरेनर थी, वो एक होटल में काम करने वाली लड़की थी, जिसको उस राजीव गांधी ने पता नहीं क्या सोच के अपनी मंगेतर बना लिया, हिंदुस्तान में ले आया। तो साहब एवरीबडी वांट टू डिस्ट्रॉय दिस कंट्री, ब्रेक दिस कंट्री इनटू पीसेस। अगर उनका बस चैलेंज सरदेसाई जैसे रवीश कुमार जी हैं, जो भी नाम ले रहा था, मियारफा खान हैं, एक अभिशार शर्मा हैं, एक वो शेखर गुप्ता है जो आपको कहता है साहब मैं तो ये जो बिल्डर्स जो हमारी एसोसिएशन है इसकी ब्रॉडकास्टिंग की, और जो न्यूज़पेपर में उसका एक एडिटर गिल्ड का जो मैं एक प्रेसिडेंट हूँ यहाँ का, वो हमेशा एंटी नेशनल बातें करता है, प्रो चाइनीज़ बातें करता है, प्रो कम्युनिस्ट बातें करता है। ही नेवर टॉक कंस्ट्रक्टिवली। अरे यू आर ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री। If you cannot do anything, either keep mum, or if you want to do something, so give some constructive proposal to the government and pursue that proposal कि साहब ये काम ऐसे करिए देश को इतना फायदा होगा।